जाकिर साहब जिस तरीके से मोदी जी इस देश के लिए खतरा है, इसलिए जाकिर भी इस मेवात के लिए खतरा है कि जाकिर साहब ने इस मेवात पर जब जब भी बुरा वक्त आया, चाहे जमात का मसला हो कोरोना के टाइम पर, जिस वक्त पूरे मुल्क में जमात के नाम कोरोना के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया गया, और यहाँ तक कि मुसलमानों को अगर कहीं रोटी के नाम पर, कहीं उसकी जमातों के नाम पर, कहीं और मसलों के नाम पर जिस तरीके से बदनाम किया गया, और कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से हमारी जो विदेशों के मेहमान थे, जो जमातों से आए हुए लोग थे, उनको जेलों में डाला गया, इस जाकिर साहब के कहीं कोई छाया भी नज़र नहीं आई, और ये लोग अपने घरों में छुप बैठे। और उसके बाद में जब पिछले साल 31 जुलाई को जब मेवात को दंगों के आग में झोंका गया बीजेपी की एक नीति और रणनीति के तहत, उस वक्त भी ये जब हमारे मकानों को ढहाया जा रहा था, बुलडोजर चलाया जा रहा था, और जब नौजवान बच्चों को जेल में डाला जा रहा था, तो ये आदमी अपने आपे को कमरे में बंद करके अम्बाड़ा में बैठा हुआ था। वो आदमी जो आदमी कौम के सुख और दुख में कभी हाजिर नहीं हुआ, मैं समझता हूँ वो कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको वही कहता है कि मैं कौम का चौधरी हूँ, और कौम ने उसको इज्जत भी दी है। अगर कौम का चौधरी कौम के काम नहीं आया, कौम का चौधरी कौम के सुख और दुख में काम नहीं आया, जब ये कौम के बच्चे जेलों में ठूस ठूस के भरे जा रहे थे और उनके ऊपर बुलडोजर मकानों पे बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो ये आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, और ये आदमी हाथ ऊपर खड़ा कर लिए थे कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी सरकार में नहीं चल रही है। इसलिए इसने सरकार के साथ समझौता कर लिया, और इस कौम को इसने सरकार के में गिरवे रख दिया, और सिर्फ एक चेयरमैन की पद के लिए, सिर्फ एक चेयरमैन की पद के लिए इसने पूरे कौम का सौदा करके सरकार के साथ अब ये कहता है कि मैं कौम का हमदर्द हूँ। ये कौम वो बुजुर्ग लोग थे, वो अनपढ़ सीधे साधे लोग तो इन्होंने बहका लिए थे। अब युवा पढ़ लिखे हैं, समझदार हो गए हैं, वो एक एक नेता को समझते हैं, एक एक लीडर को समझते हैं, कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी मुल्क में दंगा करा करके हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा करके ये राज कर रही है, इसलिए ये दुश्मन है। हम ये चाहते हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि ये देश ये सबका देश है, ये जितना हिंदू का देश है इतना मुसलमान का देश है। इस देश की आज़ादी के लिए जितना हिंदुओं ने खून बहाया, उससे ज़्यादा कहीं मुसलमानों ने खून बहाया, इसलिए ये देश सबका है और इस देश में सबका हक है। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं भैंस के नाम पर, कहीं बकरी के नाम पर मुसलमानों को चुन चुन कर मार रही है। इसलिए ये जनता समझ चुकी है, लोग जो है ना अभी इनके बहकावे में नहीं आएंगे, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इनको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। देश में जिस तरीके से हालात बीजेपी ने बनाए रखे हैं, धर्म और जात के नाम पर इस देश में एक दीवार खड़ी कर दी है, और इस देश को आज़ाद कराने में 36 बिरादरी के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने सबने मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से हालात इस मुल्क में पैदा किए हैं, अपने राज को कायम करने के लिए और सत्ता में आने के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया है, कहीं जाट को नॉन जाट से लड़ाया है, कहीं और जात को दूसरे जात से लड़ाया है। और इस वजह से लोग अब ये समझ चुके हैं 10 साल में कि ये जो बीजेपी है और जो बीजेपी का जो मोदी जी हैं, ये कौम को आपस में लड़ा करके और ये खुद सत्ता भोग रहे हैं। इसलिए ना कोई रोजगार है, ना कोई तालीम के इदारे हैं, ना कोई सेहत के इदारे हैं, ना कहीं कोई और सहूलियतें हैं। इसलिए लोग ये त्रस्त होकर के अब बीजेपी को ये समझ चुके हैं कि ये बीजेपी ये जलाऊ पार्टी है और ये देश में नफरत पैदा करके राज करना चाहती है। इसलिए लोग समझ करके अब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। यही मकसद है कि लोग अब कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये उनका जुमला है। जिस देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान की बात करता हो, वो नारा इस बात से खोखला हो जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके लिए सिर्फ एक ही एजेंडा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाना और अपना राज कायम रखना।